प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमको अर्थात मसीह लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम पर सताया जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है, अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, चर्च को तोड़ा जा रहा है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है, सारे आम पुलिस के सामने भी मसीह लोगों को सताया जा रहा है धर्म परिवर्तन के नाम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह लोगों ने धर्म परिवर्तन क्यों किया है? आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान धर्म परिवर्तन कर लिया है, मुगलों ने आके भारतीयों को मुस्लिम बना लिया है, अंग्रेजों ने आके भारतीयों को ईसाई बना लिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुद्धिस्ट को किसने बुद्धिस्ट बनाया है? वर्तमान जो बुद्धिस्ट है उनको किसने बुद्धिस्ट बनाया है? और वर्तमान जो सिख है उसको किसने सिख बनाया है? और वर्तमान जो जैन है उसको किसने जैन बनाया है? और वर्तमान जो पारसी हमारे भारत देश में उनको किसने पारसी बनाया है? और वर्तमान जो नास्तिक लोग भी हमारे भारत देश में रहते हैं उनको किसने नास्तिक बनाया है? मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन परिवर्तन। जब इंसान का बुद्धि और विकास का उन्नति हो जाता है, जब इंसान का ज्ञान और बुद्धि का विकास और उन्नति हो जाता है तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह हाई लेवल में चला जाता है। जब एक बच्चा को स्टैंडर्ड 1 पढ़ने वाला बच्चा को जब ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है तो स्टैंडर्ड 2 में चला जाता है और स्टैंडर्ड 2 से 3 में चला जाता है। उसी तरह जब हमारे पूर्वजों का ज्ञान और बुद्धि का विकास हो गया, ज्ञान और विज्ञान को हासिल करने लगे, तो हम जिस जगह में थे, जिस अंधकार में थे, जिस नीच अवस्था में थे, जिस कलंकित और घृणित अवस्था में हम लोग थे, उसी घृणित और कलंकित और अंधकार के बंधन से हम लोग बाहर आ गए हैं और ईसाई धर्म को अपना लिया। जैसे मुसलमान लोगों ने, मुसलमान लोगों का बुद्धि का विकास हो गया है, इसलिए मुसलमान लोग मुस्लिम बन गए, अलग अलग धर्म से, जाति से मुस्लिम बन गए। मेरी प्यारी मित्रों, धर्म परिवर्तन ये मामला नहीं है, ये तो जीवन परिवर्तन का मामला है। और जीवन कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे हमारे बुद्धि और विकास हो गया है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम लोग ईसाई बनने से पहले हमारे पूर्वजों अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्गों के लोग, वर्तमान जिनको एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्गों के लोग, नीच, नालायक, अशुद्ध, शूद्र, घृणित लोग, नीच जाति के लोग, छोटी जात के लोग, जिनको वर्तमान हमारे भारत देश में कहा जाता है ना, हम लोग नीच जाति के नहीं थे, छोट जाति के नहीं थे। हमको जाति धर्म क्या मालूम नहीं था, जाति धर्म क्या मालूम नहीं था। भारत के मूल निवासी अर्थात भारत का निर्माता आदिवासी लोग जो आदिकाल से भारत में रहते थे, हमारे पूर्वजों को जाति धर्म का कोई ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं था। जाति क्या है, धर्म क्या है मालूम नहीं था। हम लोग प्रकृति को पूजा करने वाले लोग थे। लेकिन जब विदेशी आर्य आया और हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया, काल्पनिक व्यवस्था हमें दिया है, काल्पनिक कपोल कल्पित षड्यंत्र के द्वारा रची गई झूठ फरेब धोखेबाज का पुस्तक, गल्प, ग्रंथ या वेद पुराण लिख करके हमें अछूत बना दिया गया है और हमें अलग अलग जाति में बांट दिया गया है और हमें जबरदस्ती हिंदू करके नाम दिया गया, ताकि हमको हिंदू करके नाम देने से उन लोगों को, उन आर्यों को, विदेशी आर्यन को फायदा मिले, हमारे ऊपर राज करने के लिए, हमारे ऊपर हावी होने के लिए, हमारे ऊपर राजा महाराजा बन के हमें नीच करके दबाने के लिए और हमारे सारे मौलिक अधिकार को छीनने के लिए, मानव अधिकार को छीनने के लिए, हमारी शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारे धन संपत्ति और हमारे सफलता, उन्नति छीनने के लिए और हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए और हमको नीचा करके ही इस सारे भारत देश को चलाने के लिए, भारत देश के ऊपर राज करने के लिए हमें जबरदस्ती हमारा धर्मांतरीकरण किया गया है और हमें शूद्र नाम दिया गया है, अछूत नाम दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आर्य का ईश्वर, आर्यन का ईश्वर, वैदिक धर्म का ईश्वर अगर सच्चा ईश्वर होता, अगर प्रेमी परमेश्वर होता, दयालु परमेश्वर होता, पवित्र ईश्वर होता, सच्चा सृष्टिकर्ता अगर होता, तो इतना सारे भेदभाव नहीं करता।
ये ऊंच नीच भेदभाव जाति धर्म का मामला हमारे भारत देश में अंधविश्वास नहीं फैलाता है। ये आर्यन का जो ईश्वर, आर्यन लोग भारत में जो विदेशी से आने वाले ये आर्यन, ये लोग काल्पनिक देवी देवताओं को हमारे ऊपर थोप दिया है। काल्पनिक देवी देवताओं को ईश्वर भगवान करके, सृष्टिकर्ता करके हमें मूर्ख और अंधा बनाया, बुड़बक बनाया, हमें नालायक बना दिया है, हमें गवार बना दिया, हमें पाखंड बना दिया है। और हमारे पूर्वजों, आदिवासी, आदिकाल से रहने वाले भारत के निर्माता, हमारे पूर्वजों जो भारत के मूल निवासी, वर्तमान जो हम जाने जाते हैं कि शूद्र, अति शूद्र, अछूत, नालायक, पिछड़े वर्ग के लोग करके जाने जाते हैं। हम लोग पिछड़े नहीं थे, हम लोग हिंदू नहीं थे, हम लोग नालायक नहीं थे, हम लोग मूर्ख नहीं थे, हम लोग पाखंड नहीं थे। हमें पाखंड बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है और हमारे प्रति अन्याय, अत्याचार किया गया, भेदभाव करके हमें अलग कर दिया गया, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था देकर के हमें अलग किया गया है। यह भारत का इतिहास। मुगलों ने आके हमारा जाति, हमें अलग अलग जाति में नहीं बांटे, अंग्रेजों ने आके हमें अलग अलग जाति में नहीं बांटे, अंग्रेजों ने आके हमें शूद्र नहीं कहा, हमें नीच नहीं कहा, हमें अति शूद्र या हमें दलित पिछड़ा करके नहीं कहा, मुगलों ने आके नहीं कहा। तो हमें अत्याचार करने वाला कौन है? वही आर्यन, विदेशी आर्यन। अभी भी वही आर्यन, विदेशी आर्यन अपने आप को सबसे बड़ा जाति, सनातन धर्म के लोग, परम ब्रह्मा के लोग, परमात्मा के लोग, परमात्मा के सपूत अपने बेटे करके हमें नीच बना दिया है। तो उसी समय हमारे पूर्वजों का ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं था ना, क्योंकि अनपढ़ थे ना, सीधे साधे भोले वाले लोग थे। इसलिए ये आर्यन जितना हमें अंधा बनाया, बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, पाखंड बनाया, हमें नालायक बनाया, गधा बनाया, हम वैसे ही मान लिए। हमारे प्रति अत्याचार किया गया ना, इसलिए उन लोग के अत्याचार को अत्याचार से बचने के लिए हम लोग उनकी बात को मान करके उनकी गुलामी बन गए। हमें गुलामी में रखा गया, मानसिक गुलामी, आत्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, हर प्रकार की तरह तरह की गुलामी बना के हमें हमारे विरोध में अलग अलग ग्रंथ लिखा गया है और हमारे विरोध में अलग अलग नियम कानून बनाया गया है। वेदों पुराणों के द्वारा, मनुस्मृति के द्वारा कहा गया कि ये शूद्र है, उसको धन संपत्ति रखने के लिए अधिकार नहीं, ये शूद्र है, उनको समाज में जीने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं, समाज में एक बड़ा आदमी बनने का अधिकार नहीं है, ये शूद्र, ये समाज में नीचा ही रहना है। इस तरह से हमें अत्याचार किया गया। तो अत्याचार को हम लोग कितने दिन सहन करेंगे? इसलिए मेरे पूर्वजों ने, कुछ लोगों ने, मेरे पूर्वजों ने इन लोगों की गुलामी से बाहर आने के लिए, इन आर्यन लोगों की गुलामी से, अंधविश्वास से, मूर्खता से, पाखंडता से बाहर आने के लिए, उन लोग के षड्यंत्र से बाहर आने के लिए हम लोग क्या किया है? हम लोग ईसाई धर्म अपने लिए है। कोई तो मुस्लिम धर्म को अपना लिया, कोई तो सिख धर्म को अपना लिया, कोई तो जैन धर्म को अपना लिया, कोई तो बुद्धिस्ट जैन को अपना लिया और स्वतंत्र हो गया, उन लोग की गुलामी में और नहीं रहा। और ये लोग हमें क्या बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। मेरे भैया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मान लीजिए आप किसी घर में जाओगे और जिस घर में जाओगे उस घर में आपका कोई मान सम्मान इज्जत नहीं रहेगा, आपको मारा जाएगा, आपको लात घुसा मारा जाएगा, आपको थप्पड़ मारा जाएगा, आपके ऊपर थूका जाएगा, आपको नीच, शूद्र, अति शूद्र, नालायक, मूर्ख, पाखंड, अनपढ़, गवार, चोर, डाकू, बदमाश करके आपको आपके प्रति बदसलूकी किया जाएगा। क्या आप वो घर में आप रहोगे? इसीलिए हम लोगों ने उन लोगों के अत्याचार से बाहर निकल गए और जो हमें प्यार दिया, ममता दिया, आदर दिया है, ईसाई लोग हमें प्रेम, आदर, ममता दिया है, हमें गले लगाए, हमें कहा, वो विदेशी होने से भी, ईसाई लोग विदेश से आने से भी, विदेशी होने से भी वो हमें स्वदेशी समझा, हमें अपना समझा, हमें प्यार दिया, हमें ऊंच नीच जाति धर्म के भेदभाव में नहीं बांटा है, हमें गले लगाया, हमें कहा कि भैया आज के दिन से इन आर्यन ब्राह्मणों का गुलामी से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम लोग आज के दिन से शूद्र नहीं, अति शूद्र नहीं, तुम्हें भी पढ़ने का अधिकार है, तुम्हें भी लिखने का अधिकार है, तुम्हें भी समाज में जीने का अधिकार, तुम्हें भी अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा खाना पीना खा के समाज में आगे उन्नति करने का अधिकार है। इसलिए इन लोगों के सारे जो नियम था, काल्पनिक व्यवस्था, धर्म ग्रंथों का जो नियम था, जो नियम के द्वारा हमें हमारे सारे अधिकारों को छीन करके हमें अपने पांव के नीचे दबा के रखे थे, ये विदेशी ब्राह्मण आर्यन, उन लोगों की गुलामी से हम लोग बाहर आ गए। मेरे प्यारे SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग,
ये बात को समझना होगा। मुस्लिम हमारे दुश्मन नहीं, ईसाई हमारे दुश्मन नहीं, क्योंकि मुस्लिम हमें शूद्र अछूत करके हमारे अधिकार को नहीं छीना, ईसाई हमारे मौलिक अधिकार को नहीं छीना, ईसाई हमें अपने पांव के नीचे नहीं दबाए, ईसाई हमारे सारे अधिकार को नहीं छीने, लेकिन ईसाई लोग आए हैं, हमें स्वतंत्रता दिए, हमें अधिकार दिए, हमें पढ़ने का लिखने का अधिकार दिए। आज अगर वर्तमान भारत देश में वर्तमान के जमाने में अगर हमारे बच्चे लोग अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट अगर है, अगर लेक्चर प्रोफेसर अगर है, अगर बड़े बड़े पंडित विद्वान अगर है, बुद्धिजीवी अगर है, ईसाई लोगों की बदौलत। इसलिए मेरे प्यारे SC, ST, OBC और पिछड़े वर्ण के लोग, दलित लोग, हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब भाई भाई हैं। ईसाई लोग हमारे ही वंशज हैं, मुसलमान लोग हमारे ही वंशज हैं, हमारे ही बाप दादे के बेटा बेटी संतान, हमारे ही पूर्वजों हैं, जिन लोगों ने इन आर्यन की अत्याचार को सहन करके करके उन लोग के अत्याचार से बाहर आ गए हैं और मुस्लिम बन गए। वैसे ही कोई तो बुद्धिस्ट बन गया, कोई जैन बन गया, कोई सिख बन गया, कोई नास्तिक बन गया है अपनी स्व इच्छा से, क्योंकि इन लोगों की गुलामी से जैसे भी हमें हटना है, हमें बचना है। यह है असली कारण। हम लोग किसी धर्म को परिवर्तन नहीं किया, हम किसी जाति धर्म को नहीं जानते थे, हमें जबरदस्ती हमारे दिमाग में नफरत फैला गया। आज भी वही नफरत हमारे दिल और दिमाग में है। SC, ST, OBC के दिल में दिमाग में आज भी नफरत, वही नफरत की वो जहर अभी भी है, क्योंकि वो हजारों सालों का नफरत हमारे दिल और दिमाग में, ये आर्यन ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण आर्यन, ये हमारे दिल में दिमाग में घुसाया है। इसलिए आज से आदिवासी लोग दलित को मारते, दलित आदिवासी को मारते, और आज हमारे ही पिछड़े वर्गों के लोग मुसलमान को मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, ईसाई को मारते हैं, काटते, जलाते हैं। ये बात को समझना होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमारे दुश्मन कौन है, असली दुश्मन कौन है और हमारे मित्र कौन है, समझना होगा। मित्र को दुश्मन समझने से यह सबसे बड़े मूर्खता है, अंधविश्वास, पाखंड है। ये मित्र जो हमें बचाया है, गुलामी से अधिकार दिया, नहीं तो हमारे पूर्वजों का अवस्था क्या था जरा याद कीजिए। गले में मिट्टी का मटका लटका के घूमते थे हम लोग, कमर में झाड़ू था, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए अधिकार नहीं था, और हमें केवल कचरा साफ करने के लिए, उन लोग की कपड़ा साफ करने के लिए, उन लोग की गंदगी साफ करने के लिए हमें वही अलग अलग कामों में बांट दिया गया था। हमारे प्रति अन्याय, अत्याचार था, हमारे मां बहनों के प्रति बलात्कार करते थे ये आर्यन विदेशी ब्राह्मण। ये इतिहास है, ये भारत का असली इतिहास सबसे पहला इतिहास यही है। मुगलों ने आई वो तो दूसरी बात है, अंग्रेजों ने आई वो तो तीसरी बात है, तीसरी इतिहास है। सबसे पहला इतिहास यही जो आर्यन विदेशी ब्राह्मण आज जो अपने आप को सनातनी कहता है, अपने आप को सबसे बड़ा कहता है, हमें नीच और शूद्र बनाए। अभी भी हमें नीच नजर में नालायक मूर्ख बना के हमें हिंदू नाम दे दिया। हम लोग हिंदू नहीं थे। हिंदू का अर्थ है अच्छा शब्द नहीं है वो, हिंदू शब्द अच्छा शब्द नहीं है वो। नालायक, काला, चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लपांगा, बदमाश हिंदू शब्द का। इसलिए हमें जबरदस्ती हिंदू करके हमें विभाजन किया गया है। आप किसी भी ब्राह्मण को पूछे, कभी वो अगर पूछोगे भैया आप कौन है, वो कभी हिंदू नहीं कहेगा, ब्राह्मण कहेगा, सनातनी कहेगा, वैदिक धर्म को मानने वाले कहेगा। लेकिन हमारे SC, ST, OBC किसी को पूछिए ना जाके कि आप कौन है, बोलेगा कि हम दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, हरिजन है, और कोई बोलेगा हम हिंदू है। मेरे प्यारे मित्रों, सच को जानना जरूरी है, वास्तविक चीज को जानना जरूरी है। इसलिए सच को जानो, इतिहास को जानो, ढूंढो इतिहास को समझो। हमारे पूर्वजों का जो उस समय को याद करो, कितने अन्याय अत्याचार सहन करते थे, कितने हजारों, सैकड़ों, लाखों पूर्वजों ने इन लोग के अत्याचार सहन करते करके मर गए हैं, दुनिया छोड़ के चले गए। और आज हमारे पूर्वजों के हम वंशज आज अपने आप को शूद्र, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अपने आप को एक नीच करके एक दूसरे को हम नफरत करते हैं और हम एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं। मेरी प्यारे मित्रों, समझना होगा। इसी कारण, यही है मुख्य कारण कि हमारे पूर्वजों ने, कोई तो ईसाई बन गया, कोई तो मुस्लिम बन गया, कोई तो बुद्धिस्ट बन गया, कोई तो सिख बन गया, कोई तो जैन बन गया, और कोई तो नास्तिक बन गया है। स्वाधीनता से, क्योंकि हमें गुलामी में नहीं रहना है,
हमें क्यों गुलामी में रहना है? जो हमें नीच बोलता है, शूद्र बोलता है, अपने घर में घर के चौखट पर कदम रखने के लिए नहीं देता, हमारे हाथ का पानी नहीं पीता है, हमारे घर में आके हमारे साथ उठता नहीं, बैठता नहीं, हमारे हाथ का खाना नहीं खाता है और हमें अपने मंदिरों में अलाउ नहीं करता है। और जिन देवी देवताओं को हम लोग पूजा करते हैं, हम एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे जितने भी दलित और पिछड़े लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम जिन देवी देवताओं को पूजा करते थे वही देवी देवता हमें घृणा करता है। वही देवी देवता बोलता है कि ये लोग शूद्र लोग मेरे मेरे पास नहीं आना है। उनका हाथ का, हाँ बस भेंट ले लो, नारियल ले लो, केला ले लो, लड्डू ले लो, पैसा ले लो, सब कुछ धन दौलत सोना चांदी ले लो, लेकिन ये लोग मेरे पास नहीं आना है। इसलिए वही जो काल्पनिक देवी देवताओं ने क्या किया है, ब्राह्मणों को सामने खड़ा किया और ब्राह्मणों को कहता है कि ब्राह्मण भाई तू तो मेरा अपना बेटा है, हाँ नीच बेटा, सबसे बड़ा बेटा, इसलिए ये शूद्रों को मेरे पास आने के लिए नहीं देना। अगर वो आता है तो उनको बस बाहर से ही उसको भगाना है। हाँ, उसको उसका हाथ का कुछ भी ले लो, बस तुम आराम से ले लो, बस मजे करो, मजे लो, एंजॉय करो, लेकिन उसको मेरे चौकट में, मैं जहां रहता हूं वहां पर आने के लिए नहीं देना, क्योंकि मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। देखिए, अभी भी जरा अक्ल को लगाओ मेरे एससी, एसटी, ओबीसी भाई के लोग, पिछड़े वर्गों के लिए अभी अक्ल को लगाओ, जरा सोचो। हम लोग को शर्म करना चाहिए कि जिन देवी देवताओं को हम सैकड़ों हजारों सालों से मान के पूजा करके लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया हम देवी देवताओं के चरणों में डाल देते हैं, वही देवी देवता हमें नीच घृणा करता है। वही देवी देवता का जो रखवाले, धर्म के ठेकेदार आर्यन ब्राह्मण हमें क्या करता है, शूद्र नीच करके हमें अलाउ नहीं करता। जो देवी देवता हमको अपने मंदिर में अलाउ नहीं करता, वो देवी देवता को पूजने से क्या स्वर्ग मिलेगा? जो ब्राह्मण आज हमें मंदिरों में घुसने के लिए अलाउ नहीं करता, अपने घर में अलाउ नहीं करता है, हमारे साथ रोटी बेटी का जैसे रिश्ता नहीं रखता, वो क्या हमें स्वर्ग लेके जाएगा? वो क्या हमारे आत्मा को स्वर्ग लेके जाएगा? वो क्या हमें स्वर्ग जाने से वो बस वो हमें अलाउ करेगा? स्वर्ग से भी लात मार के भगाएगा। इसलिए जितने भी काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करने से भी, ये विदेशी आर्यन की बात को सुनकर कितने भी आप करोड़ों रुपया सोना चांदी हीरा मोती चढ़ाओ मंदिरों में, जहां भी चढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है। इस दुनिया में ही हमको अलाउ नहीं है। नालायक करके, शूद्र करके, अछूत करके हमको घृणा करते, तो स्वर्ग जहां पवित्र, जहां पर ईश्वर रहता, परमात्मा परमेश्वर रहता, वो अलाउ करेगा? इसीलिए हमने धर्म को परिवर्तन किया। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ, इन आर्यन ब्राह्मणों की गुलामी से बाहर आओ, बाहर आओ। उनके साथ लड़ना नहीं, उनके साथ झगड़ना नहीं, पहचान लिए, इंसान को पहचान लिए कि जो इंसान आपको घृणा करता है, नफरत करता है, जो आपका दुश्मन है, उससे दूर हो जाना है। उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनसे लड़ाई झगड़ा करने से भी कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि सारे भारत देश को उन्हीं लोगों ने राज कर रहे हैं। भारत देश का राजा, महाराजा, सम्राट वही लोग हैं, आर्यन ब्राह्मण। सारे भारत देश में कब्जा करके हम लोग को गुलाम बने। अभी भी ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया ऑलरेडी। यस, हजारों सालों से ब्राह्मण राष्ट्र बना चुका है, और कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये तो सिर्फ एक पाखंड, झूठ, फरेब, धोखा है। एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग को लोगों को धोखा देकर के फिर से मनुस्मृति लागू करने के लिए, मनुस्मृति का व्यवस्था, काल्पनिक व्यवस्था देकर के फिर से हमारे अधिकार को छीनने के लिए, हमारे मान सम्मान को छीनने के लिए, हमारे रोजगार, रोटी, हमारे कपड़ा, हमारे मकान, हमारे धन दौलत और हमारे शिक्षा, हमारे मौलिक अधिकार को छीनने के लिए तो षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र को जानो, पहचानो और गुलामी से बाहर आओ, नहीं तो देर हो जाएगा। जब देर हो जाएगा ना, फिर से गले में मिट्टी का मटका लटका के झूला झूलेंगे। हम जब झूला झूलेंगे, वो लोग मजे लेंगे, शुद्र शुद्र करके चिल्लाएंगे। कमर में झाड़ू, फिर से वही कचरा साफ करने के लिए मिलेगा। और हमारे बेटा बेटी, हमारे आने वाली पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, प्रोफेसर नहीं बनेगा। केवल झाड़ू पोछा लगाने वाला, केवल लेटरिन बाथरूम साफ करने वाला, केवल कचरा साफ करने वाला। इसलिए याद रखिएगा, अपने आप को हिंदू करके कितना भी गर्व करो, चिल्लाओ भैया, ये विदेशी आर्यन, ये तो हमें नालायक हिंदू बोलता है। नालायक, योग्य नहीं है। ये अशुद्ध लोग है, ये अपवित्र लोग है, ये नीच लोग है, इसलिए ये हमारे मंदिरों में ये पुजारी बन नहीं सकता, हमारे मंदिरों में प्रवेश कर नहीं सकता, हमारे इस जो हमारे भगवान या देवी देवताओं के पास नहीं आ सकता। जरा अकल लगाओ भैया, जरा अकल लगाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, काल्पनिक गुलामी से बाहर आओ। किसी को नफरत नहीं करना है, आर्यन ब्राह्मण को भी नफरत नहीं करना है। हाँ यस, हम जानते वो हमें नफरत करता है, हमें शूद्र नीच करके बोलता है, बोलने दो, बोलने दो।
उसे नफरत भी नहीं करना है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, उसको दुश्मन भी नहीं समझना है। वो हमें दुश्मन समझता है, हमारे प्रति अन्याय अत्याचार करके हजारों सालों से आ रहा है, फिर भी उससे हमें माफ करके उनकी गुलामी से बाहर आ जाना है। शांति से गुलामी से बाहर आओ, स्वाधीनता से जियो, गुलामी से बाहर आओ। इसलिए मेरे पूर्वजों ने जब बुद्धि का विकास हो गया, ज्ञान का विकास हो गया, ज्ञान और विज्ञान के जमाने में जानने लगे कि ये दुनिया सबका है और परमेश्वर सबका मालिक है और परमेश्वर की नजर में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, अलग अलग धर्म को अपना लिया है। यही है सच्चाई। धन्यवाद। अगर समझना है तो समझ लीजिए, मेरी बात को समझना है तो समझ लीजिए। अगर मुझे गाली देना है गाली दीजिए, मेरा फोन नंबर लीजिए। आप कितना गाली देने से भी आपका गाली मेरे लिए आशीष बन जाएगा, क्योंकि हम ईसाई लोग किसी को गाली नहीं देते, मुंह से गंदी सब नहीं निकलता। हम ईसाई लोग प्रेम, दया, शांति, क्षमा, करुणा, आदर, ममता, भाईचारा के लोग हैं। दुश्मन को भी प्रेम करने वाले, दुश्मन को भी क्षमा देने वाले, दुश्मन के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कभी नारा लगा के तोड़फोड़ करने वाले, आतंक फैलाने वाले नहीं है। समाज में आतंक, जाति धर्म का नफरत फैलाने वाले नहीं है। हम मसीह लोग हैं, क्षमा करने वाले। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप हमें गाली दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर लीजिए, मुझे गाली देना गाली दीजिए। आप गाली देते रहिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता जाऊंगा, क्षमा देंगे, क्योंकि हम ईसाई लोगों का गुण हमारे मन में, आत्मा में, प्राण में, दिल में, दिमाग में, शरीर में प्रेम, दया, आदर, ममता, क्षमा, करुणा, पवित्रता और धार्मिकता खूट खूट के भरा हुआ है। और ये लोग जो हमें शत्रु समझता है, जो हमारे पूर्वजों को अन्याय अत्याचार करके अभी भी हमें गुलाम बने के हमें शुद्र अछूत नीच बोलता है, इन लोग का कैरेक्टर हम लोग का कैरेक्टर में आकाश और पाताल का, जमीन और आसमान का अंतर है। इन लोग के मन में, दिल में, दिमाग में केवल समाज में नफरत फैलाना और समाज में अपने ही भाई भाई को दुश्मन बनाना और आपस में लड़वाना और लोगों को अपने पांव के नीचे दबा के रखना, लोगों को घृणा करना, नीच दिखाना, लोगों को मारना, पीटना, काटना, मस्जिदों को जलाना, चर्च को जलाना, कभी आदिवासी को मारना, कभी दलित को मारना, कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर के नाम में, मस्जिद के नाम पर, कभी गौ मांस के नाम पर, कभी गाय गोबर के नाम पर, कभी गौमूत्र के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी अफगानिस्तान के नाम पर। ये हमारे मुसलमानों को, क्रिश्चियन लोगों को सताने वाले लोग हैं। करने दो, सताने दो। दुनिया थोड़े समय के लिए, एक दिन मारना होगा, सबको मारना होगा। कोई हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रहेगा। जो हमें मारना चाहता मारने दो, बस किसी को घृणा नहीं करना है। बस गुलामी से बाहर आ जाओ, बस देश उन्नति करेगा। जब तक गुलामी में रहोगे, जब तक अपने आप को, मेरे प्यारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्गों के लोग, जब तक आप अपने आप को हिंदू कहते रहोगे, तब तक गुलामी में है, तब तक आप कभी आपका उन्नति नहीं होगा, भला नहीं होगा। देखिए, इसीलिए जितने हमारे पूर्वजों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है, यीशु मसीह को अपना लिया, कितना उन्नति हो गया। जो लोग आज तक यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, आज तक जो लोग गुलामी में ही, उन लोगों का हाल देखिएगा। इसलिए सच को समझो, जानो, ग्रहण करो। धन्यवाद।